अभी जो आईसिस के बाद गए थे आप? हाँ भाई, 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ। आईसिस तो एक संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ है, पावर में आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल कई संगठन है, आईसिस तो उनमें से एक है। तो कोई इलाके आईसिस कंट्रोल कर रहा है, कोई सीरियन गवर्नमेंट, कोई कर्दिश फोर्सेज, अलग अलग फोर्सेज है। तो भाई हाँ, तभी गया था, सारी चीजें तो बहुत। वहां पे तो भाई हमने मूवीज में ही देखा है, किसी भी टाइम फायरिंग हो रही है, किसी भी टाइम बिल्डिंग टूटी हुई है। हाँ हाँ आप हाँ। जिस एरिया में गए थे वो भी रिस्क वाला? कोई साबित बिल्डिंग दिखती ही नहीं थी, कोई ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं जो मतलब नॉर्मल हो। हर बिल्डिंग में किसी के दरवाजे गायब है, किसी की खिड़कियां गायब है, किसी में वॉश बेसन गायब है, सब टूटा तो हुआ था। आप करने क्या गए थे वहाँ? और आप रुके कहाँ, क्या था भाई उस? एक होटल में रुका था, वो होटल उन्होंने थोड़ा रीबिल्ड कर रखा था, तो उस होटल में रुका और यही देखने गया था भाई लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी भाई। और कोई लोगों की कमाई नहीं है, बिल्कुल इतनी गरीबी में रह रहे हैं। मैंने टैक्सी कराई, टैक्सी का किराया था इंडिया के, बहुत सस्ता देश है भाई, इंडिया के 50-60 रुपये मेरा टैक्सी का किराया बना। और वो मेरे को मेरे होटल तक छोड़ गया है सिटी सेंटर से। और वो दिन में 12 घंटे टैक्सी चला गया और बोला काम मिलता ही नहीं। वो तो आप अंग्रेज तो नहीं हो, आप फॉरनर थे तो काम मिल गया। बोला मैं टैक्सी खड़ी करती, मैं फौज में भी नौकरी करता हूँ सीरियन सरकार के लिए। बोला 12 घंटे टैक्सी लाता हूँ, 12 घंटे मैं फौज में काम करता हूँ, इसके बीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लेता हूँ 2-3 घंटे। और पूरे दिन में बोला मैं पैसे कमाता हूँ 200 से 250 रुपये एक दिन में। तो साल के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिसमें खुद की फैमिली, बच्चे, उसको सबको पालना है। इकलौता पैसे कमाने वाला आदमी 24 घंटे काम करने के बाद ये हालात है भाई। पॉपुलेशन बहुत कम हो गई ना इस कंट्री की। पॉपुलेशन तो सारी बाहर जाने लग रही है, देश छोड़ के माइग्रेट करने का। वो भी डोंकी करते हैं ना अपने देश। वो पर उनका तो जायज है यार, उनका डोंकी करना जायज है। वहाँ कंडीशन है ही नहीं रहने लायक। जो लोग भाई क्या फायदा डर डर के रहना, ऐसी डर डर के रहना भाई, कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे मेंशंस है भाई, लग्जरी विलाज मेंशंस खाली पड़े हैं, लोग छोड़ के भागे, क्योंकि कभी भी आए गोली मार के मार जाएंगे वो तो। भाई ये जो गैंग्स या ऐसे साले वहाँ करना क्या चाहते हैं, जहाँ लोग ही नहीं बचेंगे, किस पे वो रूल करेंगे? भाई वो एरिया टेरिटरी का कंट्रोल है, वो चाहते हैं टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए, इधर इतना तेल है सीरिया के नीचे, वो फ्यूल हमें मिल जाए। और जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये लोकेशन हमें मिल जाए, आसपास सारी कंट्रीज में हम डोमिनेट कर सके। तो ये इनका कारण है। वहाँ से अमेरिका भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अमेरिका भी करता रहता है। तो भाई लोगों की कंडीशन जितनी बुरी होए बावजूद भी, मतलब रोटी उनको यूं नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जेन्युइनली खुद का नहीं, पूरे परिवार का नहीं पता शाम को हम क्या पता भूखा सोना पड़े, क्या पता 10 दिन में हम भूख से ही मर जाए। लोगों को ये हालात है। फिर भी भाई दुकान पे जाके मैं चीज़ें खरीदता, बोलते नहीं हम पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हो। भाई वो लोग जब ये चीज़ करते हैं ना, बहुत दिल छुआ भाई उस देश में तो। और मेरी वीडियोज़ में हर एक लड़का, मैं छोटा सा बच्चा था, उसकी दुकान से मैंने संतरा उठाया, मैं बोला संतरे के पैसे बता, बोला माफ़ी हिसाब, मतलब कोई हिसाब नहीं। बोला ये मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं अपने मेहमान से एक संतरे के पैसे ले लूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है भाई। भाई बहुत अच्छे लोग हैं यार। पार्टियों से पार्टियों पे आ गए हम, तो भाई पार्टियों का कुछ कोई किस्सा हो, या ये बताओ कि भाई वहाँ पे कोई लड़कियों से कोई बात करना चाहे, हिचक होती है क्योंकि बहुत ज्यादा आप जाते हो, अप्रोच नहीं कर पाते बहुत बारी, तो कैसे अप्रोच करो, बी इट पार्टी या हॉस्टल कहीं भी हो आप, क्योंकि आपके व्लॉग में देखा है कि भैया आपके आसपास परियां हैं, तो भाई कैसे करें? देखो भाई पता है क्या कि मेरे से कमेंट्स में लोग ये बात पूछते हैं भाई हर देश में आपकी लड़कियां दोस्त कैसे होती है, पहले से बनी हुई होती है, वहां जाके बनाते हो? तो हाँ अच्छा सवाल है, इसको ठीक वे में मैं आंसर करूं तो भाई वहीं जाके बनाता हूं। और पार्टीज की तो हमने काफी बात पिछली वीडियो में करी, हॉस्टल से रिलेटेड, या चलो आपको लड़कियां दोस्त बनानी उसके बारे में बात करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आप सभी को मैं एक एडवाइस दूंगा, आपके पास अगर स्टोरीज है ना, अगर आप फनी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, हॉस्टल में रुके हैं, आमतौर पे ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियां होती है, क्लब्स में भी ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियां होती है। तो क्या आप में वो एक्स्ट्रा चीज़ है कि लड़कियां और लड़कों को छोड़ के आपके साथ बाहर पार्टी करने जाए, घूमने जाए, आपके साथ आपको वीडियो बनानी तो आपको वो शहर घुमाने जाए, तो आपको आउटस्टैंड करना पड़ेगा बाकी लड़कों को। उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जाके लड़की से बात करो कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुल हो, उसे छेड़ो छाड़ो मत, कभी भी रिस्पेक्टफुली बात करो। लड़कियों में भाई ये बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है, वो तभी पता चल, इंट्यूशन होते हैं उनके, वो समझ लेती है लड़का मेरे से क्या चाहते हैं। गलत सोच के साथ कभी मत जाओ, पहले ही समझ लो भाई ठीक है मैं एक दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ, बाद में घूमेंगे फिरेंगे जो वो बाद की बात है। गलत सोच के साथ शुरू में बिल्कुल मत जाओ, रिस्पेक्टफुली उसे अप्रोच करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, लड़कियों को लगे ना लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली, उसके पास कमी नहीं है, ऑलरेडी उसे 10 लड़के आगे अप्रोच कर चुके हैं, आपके बाद 20 और करेंगे। तो आपको स्टैंड आउट करना है, रिस्पेक्टफुल रहो, कॉन्फिडेंट रहो और फनी होना बहुत जरूरी है। अपन भाई बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भी मजाकिया होना, मैं मानता हूँ अगर आप मजाकिया होना हर लड़की आप में इंटरेस्ट लेगी। सही बात, सही कह रहे हो। बॉडी वॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फनी हो तो चलेगा। हाँ फनी होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस और बातें करनी आनी चाहिए, थोड़ी आपकी फिजिकलिटी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में ठीक होना चाहिए। पर ये चीजें तो एक दिन में आदमी नहीं कर सकता, ये चीजें जो आप ध्यान में तब आप रख के जा सकते हो।
उसके बाद अगर आपके पास स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, तो वो आपकी बातों में आ ही जाएगी। एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज कैसे आएंगी? जब आप और ट्रैवल करोगे और लड़कियों से बात करोगे और घूमोगे तो अपने आप आपके पास एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। लड़कियां तभी समझ जाएगी ये आदमी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ जाएगी। तो मेरे साथ यूजुअली यही होता है, मैं जाके मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हो गए अब दुनिया भर के, मैं लड़की से पूछता हूँ भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहाँ से है, तो वो बोल देगी ठीक है जर्मनी से। जर्मनी में कहाँ से? हैम्बर्ग से। अच्छा हैम्बर्ग में मैं उधर रहा था, हैम्बर्ग में कौन से एरिया से? तू? मैं उधर से हूँ। अच्छा उधर एक डोनर कबाब वाला है, उसके कबाब तेरे को पसंद है? लड़की चौंक हो जाती है भाई इसको इतना कैसे पता? तो मेरे साथ यूजुअली होता है, एक्सपीरियंसेस आए बाद आपको हर आदमी के बारे में या फिर हर इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होता है। और आप ऐसा कुछ बोलते हो कि मैं व्लॉगर हूँ, या ऐसा बोलते हो मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलते हो? क्योंकि उनको थोड़ा विश्वास दिलाना होता है ना कि मैं यहीं से हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं एकदम ऐसे एक्ट करता हूँ कि जैसे मैं अभी आया हूँ। वो पूछती है तो फिर बाद में अपनी चीजें ऐड ऑन करते जाओ। अब वो पूछेगी कि भाई क्या करते हो, यहाँ किस लिए आए हो, कब से घूम रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने से घूम रहा हूँ, 1 साल से घूम रहा हूँ। फिर वो और क्यूरियस होती है भाई इतने टाइम से कैसे घूम रहा है तू, कैसे अफोर्ड कर रहा है, पैसे कहाँ से ला रहा है? फिर वो पूछती है तो मैं बताता हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। फिर वो और फैसिनेट होती है भाई तेरी क्या लाइफस्टाइल है। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे मैं लैटिन अमेरिका में था, मैं लड़कियों से कभी बात करता तो मैं इंग्लिश में बात करता था, हालांकि मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ। उन लड़कियों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, उनको स्पेनिश अच्छी आती है, पर फिर भी हमेशा मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगा। इसके पीछे कारण क्या है? लड़कियाँ यूजुअली ये ढूंढती है कि जो लड़का हो ना वो उनसे सुपीरियर हो किसी ना किसी चीज़ में। अब मैं किसी लड़की के पास जाके बात करूँ, मैं उसे हाय इंग्लिश में बोल लूँगा, आई एम परमवीर, व्हाट्स योर नेम? वो बोलेगी आई एम मारिया पेरो, आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश। मैं बोल दूंगा वाओ योर इंग्लिश इज अमेजिंग। वो बोलेगी डू यू स्पीक स्पेनिश? हाब्लास स्पेनोल? मैं बोलूँगा सॉरी आई डोंट स्पीक स्पेनिश। मैं बोलूँगा मुझे स्पेनिश नहीं आती, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लड़की की तारीफ कर दी और इंग्लिश में बात करूँगा। हाँ, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी, लड़की मेरे से पूछ लेगी वेयर आर यू फ्रॉम? मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया एंड फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको। यस माई फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको, आई लव द कंट्री। फिर थोड़ी देर बात चली, वो मेरी कोई बात समझेगी नहीं, वो कोई बात, जब वो मेरी बात नहीं समझेगी तो सबकॉन्शियसली वो ये रियलाइज कर रही है ये मेरे से किसी चीज़ में अच्छा है, जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो सोच रही है मेरे से अच्छा है। तो लड़कियां सबकॉन्शियसली जब उन्हें लग रहा है कि लड़का मेरे से सुपीरियर है किसी चीज़ में, वो अपने आप दब जाएगी, बैक फुट पे आ जाएगी और लड़के से इंप्रेस हो जाएगी। फिर वो कोई चीज़ मेरे को बोलना चाह रही है इंग्लिश में, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। अब मेरे को स्पेनिश आती है लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था, मैं वो बात स्पेनिश में बोल दूंगा क्या तू ये कहना चाह रही है? लड़की डबल इंप्रेस हो जाएगी, वाह तेरे को तो आती है स्पेनिश और तूने मेरी मन की बात बुलवा ली। तो हमेशा ना ऐसे खेलो, वो लैंग्वेज चूज करो, वो मीडियम चूज करो, वो ग्राउंड चूज करो, जो भी आप चीज कर रहे हो जिसमें आप लड़की से सुपीरियर हो, ताकि उसे दिखे कि आप सुपीरियर हो और वो इंप्रेस हो। भाई तगड़ी टैक्टिक है यार आपकी। ये किसने सिखाई? ये कौन से ट्यूटर ने सिखाई है? वैसे ट्रैवलिंग करते करते आप जूता काटना भी सीख गए। भाई ऐसे ही नहीं कहते, ट्रैवलिंग एक अलग अपने आप में एक अलग वो है, लर्निंग सीखी है भाई ये भाई। वैसे मैंने ना एक चीज नोटिस करी पार्टीज में ना, जैसे इंडियन बाहर गए हैं तो इंडियन फिर भी ना तहजीब के साथ जैसे अप्रोच भी कर रहे हैं तो नॉर्मली करते हैं, लेकिन बाहर के लोग ना थोड़े बदतमीज होते हैं, जैसे कि उन्हीं की कंट्री के हैं, तो वो सीधे आके बात नहीं करते, सीधा पकड़ लेते हैं। भाई ये पता नहीं क्या ट्रेंड पकड़ लेते हैं। ये बहुत है, ये यूजुअली जो नशे में वो करते हैं तो ज्यादा इंडियंस के साथ पता है क्या, इंडियंस भी बहुत अप्रोच करते हैं, हम सोचते करते नहीं, बहुत अप्रोच करते हैं इंडियन, ज्यादा के रिजेक्ट करा के बेइज्जती करवा के आ जाते हैं। कोई बुरा ही नहीं है रिजेक्ट होने में भाई, जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगा आपको करना नहीं आएगा। दिक्कत पता है क्या, लड़की ने दिखा दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या रिजेक्ट कर दिया, फिर भी चिपके रहते हैं। नहीं मैं यूं कर लूंगा, बट आई वांट टू मैरी यू। कैसे तू अभी मिला इससे 5 मिनट पहले शादी की बात कर रहा है? लड़की तभी समझ जाती है भाई ये आदमी भूखा है, ये इसने कभी लड़की देखी नहीं, तो कभी भी लारना है। भाई इंडियंस जैसे हम भी गए थे बाहर एक बार, तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ ब्राउन लौंडे तरीके से और तमीज से अप्रोच कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग थे लेकिन एक बंदा था पाकिस्तान का, उसने हमें अप्रोच करा, उसने वो हमारा सब्सक्राइबर था वो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उससे, वो करा रहा है डर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, दूर दूर से उसे चिल्लम छोटी कर दी, ठीक है। हम जाके मिल लिए, चलो यार भाई अपना ठीक है यार, जानता अपने को। करा दीपक भाई छुरी पकड़नी, मैंने कहा नहीं पकड़नी भाई, वो बच्ची पकड़नी, मैंने कहा नहीं, बच्ची बोलते हैं पाकिस्तान वाले, मैंने कहा नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं। अरे रुकना है, हे यू बेच कम दिस साइड, उसकी ऐसे भट मारा, मैंने वो भाई सुनो, वो बाहर करवा देगा। नहीं भाई, मैं वहां से फुर हुआ यार। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है भाई ये। इस चीज से तो मेरे को नफरत है सबसे ज्यादा भाई। आप किसी चीज में किसी से सुपीरियर हो तो उसका गलत फायदा कभी मत उठाओ। हम लड़की से जनरली लड़के तगड़े होते हैं, तो अपनी उस फोर्स का उसके ऊपर, ये तो गलत बात है, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज के, कभी ये मिसयूज करना हुआ अपनी ताकत। भाई बाहर के लोग एक्चुअली बहुत बदतमीज होते हैं, हमने ये चीज थाईलैंड में भी देखी। हम एक पार्टी कर रहे थे, तो वहां पे हमारे साथ फेरी पे 2 लड़कियां थी, रशियंस थी, वो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमने हाय हेलो कर ली। अब हमारी तो भाई वैसे भी फटती है किसी को फिजिकली टच करने में। अब वहीं हमें वही लड़कियां रात को पार्टी में मिल गई, तो हमने ज्यादा से ज्यादा चीयर्स कर लिया उनके साथ।
डांस वांस कर रहे हैं भाई, अंग्रेज आए उन्हें उठा लिया गोदी में सीधे ही, बिना बात करे भाई उठा रहे हैं, और वो यार इग्नोर कर इनमें रही है। किस बात का अलग कॉन्फिडेंस, और लड़कियां भी कुछ कह नहीं रही उनसे, मतलब उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली भगाया उन्हें पर कुछ कहा नहीं। तो हमने कहा यार ये कैसे, वो ऐसी थी कि ये यूज्ड टू है, उनके साथ होता रहता है, तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि गोरे ना यूं सोचते हैं हमने पूरी दुनिया पे राज करा और हम ही पूरी दुनिया के राजा है अभी भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके मन में है अभी भी ये चीज। अच्छा वही चीज अगर कोई और आदमी करता ना, वो चीज अपन इंडियन कर दिया, कोई अफ्रीकन कर दे, वो बवाल मच जाएगी भी, ये देखो ये आदमी होती है ऐसे, रेसिज्म गलत नहीं है, ये ऐसे ही करना चाहिए। भाई थोड़ी ना परवरिश भी आती है। अब वो जो बंदा जो गोरा है, हो सकता है वो जैसे बाहर के लोग तो गलती से ही बच्चा कर देते हैं, गलती से पैदा हो गया वो अब उनको वो सीखते आए हैं, ये चीज संस्कार नहीं है भाई। लेकिन इनके आगे कोई इंडियन ले जाए ना बंदी, तो ये चिढ़ भी जाते हैं कि कैसे ले गया, देखते हैं, घूरते हैं फिर। आपके साथ तो होता होगा भाई हॉस्टल हर बार ही होता है, हर बार होता है कि भी जब भी मैं हॉस्टल में बैठता हूँ, जब ठीक है लड़के बैठे मैं अभी पढ़ लेता हूँ, पिछली बार मैंने बताया मैं इंसान जल्दी पढ़ लेता हूँ, तो कुछ लड़के होते हैं हॉस्टल्स में या क्लब्स में, उनकी इंटेंशन सिर्फ ही होती है कि हमें तो यहाँ से लड़कियाँ उठा के लेके जानी है, वो अलग ही दिख जाते हैं कि इस काम के लिए आए हुए। हॉस्टल में भी हर चीज़ वो लड़की पे लाइन मारने के चक्कर में, नंबर बनाने के, आपसे भी वो बात कर रहे हैं तो लड़की को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो तभी समझ में आ जाता है। और हर बार मेरे साथ ऐसे होता है, वो लड़का एंड में यूं किसी ना किसी को बोल रहा था, ये देखिए इंडियन था लंबा सा, ये इससे लड़कियां बात करने लग रही है, इससे क्यों कर रही है, तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूरोपियन हूँ, लड़की ने देख मेरे से बात नहीं की। तो लड़कियां समझ जाती है भाई, वो भी पागल नहीं है, आप सिर्फ इस चीज़ को फ्लॉन्ट करो कि भाई मेरी गोरी चमड़ी है, और इसी पे आप अपने आप को इंप्रूव ना करो एज अ मैन, अच्छे आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं बनो, कुछ नहीं कर सकते भाई, आप कुछ कहीं नहीं जाने वाले। भाई इंडियंस डिमांड में अब गोरे थोड़े पीछे छूट रहे हैं धीरे धीरे, अब आगे निकल के भाई लोग तरसते आ रहे हैं ऐसी स्किन के लिए, अंग्रेज समुद्र पे लेटते हैं, टैन होते रहते, ट्रीटमेंट लेते हैं ये ब्राउन स्किन पाने के लिए, हमारे पास तो भाई नेचुरली है। भाई हम तो थाईलैंड में गए थे, ऐसे लेट रहे थे लाइन से, हमने कहा भाई हम तो दूर भाग रहे, हम और ना हो जाए। स्क्रीन लगा के भाई। और एक चीज, एक और ट्रिक थी, हम ना एक मतलब हम लंदन में थे और पहली बार गए थे, तो वहाँ हमें ना हमारे नोन थे, वो क्लब में ले गए, तो वो क्लब के ओनर थे उस जगह के, तो भाई वो ना हमें अपने चेम्बर में ले गए जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, और जैसे मूवी में नहीं देखते हम सीसीटीवी लगा हुआ है, वो वॉकी टॉकी पे कह रहे बाउंसर 4 यहाँ इंडियन बंदा, उसके वहाँ क्लब्स और 3 कॉम्पिटिटर क्लब, तीनों का ओनर सेम, और हर जगह अलग अलग पार्टी चल रही। तो उसने हमें एक ट्रिक बताई कि हाँ भाई स्कोर करनी है। हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा, कैसे बात करते हो? हमने कहा कुछ नहीं बताते, इंडिया से आए हैं। कह रहा इनसे जितना झूठ बोल सकते हो अगर इन्हें लग गया ना तुम ट्रैवलर हो, ये समझ जाएंगी तुम एक ही चीज चाह रहे हो, एक तो नाम बताओ इजी, तुम्हारे नाम बहुत मुश्किल होते हैं, हाँ। तो नाम बताओ इंग्लिश वाले, और ये बताओ हमें स्टूडेंट, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, या बोलो हम डॉक्टर है, झूठ बोलो इनको, ये मत दिखाओ ट्रैवलर हो तुम। ये चीज इधर ज्यादा काम करती है लेकिन थाईलैंड में, क्योंकि इधर सारे इंडियंस इधर आते हैं टूरिस्ट, और जो लड़की आती है वो भी सब टूरिस्ट है, और जगह इतने इंडियंस दिखते नहीं, और लड़कियां भी लोकल होती है यूजुअली टूरिस्ट। भाई लंदन में भी काम करती है, ऐसा नहीं है करती। अच्छा हाँ, लंदन में भी इंडियंस भाई का जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में तो आप बोल ही नहीं सकते मैं यहाँ रहता हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो हॉस्टल में आपको और मिलेंगे भी ट्रैवलर्स, बट जब आप सिटी में हो तो झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब वहां पर ऐसा हो गया था, मैं अपना नाम बता रहा हूँ चार्ल्स, हाँ यार मैं था मैक्स और ये था डैनियल डैनियल गूजर। और एक बारी को तो ये हो गया था कि जैसे हम पार्टी कर रहे एक जगह, इसने अपना नाम बोला कि मैं चार्ल्स हूँ, और मैंने अपना नाम बोला कि मैं डैनियल हूँ, तो पार्टी करते करते हो जाता है कि आमने सामने आ जाते हैं, तो हम ऐसे आमने सामने। तो बेसिकली मैं एक लड़की के साथ था, मैंने उसको बोला आई एम चार्ल्स, तो मैं उसके साथ पार्टी कर रहा हूँ। अब ये एक और फ्रेंड बंदी के साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है, ये मुझे दिख गया, मैं कह रहा और पीयूष मजा आ रहा, कह रहा भाई डैनियल हूँ मैं, डैनियल हूँ मैंने कहा डैनियल बोल, ये लड़कियां जानती है एक दूसरे को ओ भाई। अच्छा अब इंटरनेट आ गया, हम गए थाईलैंड, तो ये और मैं ही गए थे न्यू ईयर पे, तो वहां किसी से बात हो रही, तो हमें ना रील बनानी थी वहां फॉरेनर्स के साथ, हमने बनाई भी है, हम अक्सर अप्रोच इसलिए करते हैं ताकि हम कंटेंट बना ले, व्लॉग में दिख जाए, लोगों को मजा आ जाए कि भाई बाहर गए हैं, कुछ अलग बना रहे हैं लौंडे, तो हम इस चक्कर में लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो भाई हमें अप्रोच करना था, तो वहां पे फिर वही अपना मैक्स और चार्ल्स, तो अब लड़कियां स्मार्ट हो गई, नो दीज आर नॉट इंडियन नेम्स, पता चल गया भाई उनको, दिस इज नॉट एन इंडियन नेम। फिर हमने बताया शुभम पीयूष, तो उससे वो समझ गई, हाँ, पर
फिर हमने सोचा इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, जैसे बोलो आई एम सैम तो बोले नॉट इंडियन नेम तो समीर। समीर तो यही करते हैं जो इंडियंस अमेरिका यूरोप में पैदा हुए, उनके नाम इंडियन ही होते हैं पर वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा सही टाइम पे ना ठीक बात बोलना भी लड़कियां आगे बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, मैंने देखा है। 2-3 साल पहले की बात है, एक बार हम किसी क्लब के बाहर थे, सारे दोस्त मिले, ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, 2-3 नई लड़की आई, उसमें से एक लड़की ने हाथ मिलाया, उसने अपना नाम बताया मेरे को, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरा अपने कुछ नहीं जानती, बस हाथ मिलाया, उसने अपना नाम बोला ये, और अपना नाम बोलने की जगह मैंने एक पिकअप लाइन बोल दी, मैं बोला माय नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। वो उसी टाइम वो मौके पे, सही मौके पे, क्योंकि वो पार्टी के माहौल से आई हुई रात को, उसी टाइम बोली मेरे को अपना नंबर दो, और सबके आगे नहीं, लड़की आप में इंटरेस्टेड हो तो अलग थोड़ा करती है, सबको दिखाती नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो भाई उसी टाइम इस बात पे, सिर्फ इतनी सी पिकअप लाइन पे इतनी इंप्रेस होगी, बोली अपना नंबर दो, गिव मी योर इंस्टाग्राम, ये वो। भाई लिख ली, लाइन लिख ली मैंने। भाई तगड़ी लाइन है ये तो बहुत तगड़ी लाइन क्योंकि है। हर देश में आदमी सबसे पहले आपका नाम पूछता है, किधर से हो, अच्छा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। भाई ये तो हो गया पार्टीज का सीन, आपने बता दिया ऐसे अप्रोच करो, लेकिन इन कंट्रीज में डेटिंग एप्स का कैसा सीन है, वो कैसी होती है? और भाई बाहर ये भी कॉन्सेप्ट है ओनली फैंस का, वो क्या है, उसके साथ भी कोई एक्सपीरियंस है उस ऐप के साथ आपका, कुछ बताओ। ओनली फैंस के साथ है मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा, मैं यूज नहीं करता पर बताऊंगा उसके ऊपर। पहले डेटिंग एप्स तो भाई सबसे कॉमन मेरे ख्याल ये टिंडर, और इंडिया में बम्बल मेरे ख्याल सबसे ज्यादा है, हिंज आई है शायद तीसरी कोई, ये ज्यादा चलती है बाहर मेरे ख्याल। टिंडर तो ऐसी हर जगह हर कंट्री में मिलेगी, दूसरी शायद बम्बल भी चलती है काफी, बाकी फिर हर देश की कोई ना कोई लोकल होती है ऐसे कुछ। डेटिंग एप्स भाई मैंने पर्टिकुलरली यूज करी है, पर क्या होता था कि ना मैं हमेशा से यूँ चाहता था कि ना कोई लोकल पार्टनर मिल जाए, मतलब कोई लोकल आदमी मिल जाए उस देश का। पहले तो मेरी ट्राई रहती है काउच सर्फिंग, हॉस्टल वर्ड, उसमें बाद में आता हूँ। मेरे को कहीं पे कोई लोकल आदमी मिला तो मैं सोचता हूँ लोकल लड़की ढूंढो जो मेरे को घुमा सके। फिर मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोफाइल बनाया टिंडर पे, उस देश की सुंदर लड़की पे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इसके नखरे होंगे, ये एक्सपेक्ट करेगी कुछ, और उसके पास बहुत लौंडे भी उसके होंगे। पास बहुत लौंडे होंगे। मैं जो एवरेज बिलो एवरेज लड़की हो ना, उससे मैंने स्वाइप करके चैट कर ली, ठीक है यहाँ मिलते हैं, मैं यहाँ पे घूमना है तो मेरे को घुमा दे, वो मेरे को घुमाएगी बढ़िया। अब वो अब बिलो एवरेज थी, वैसे ही मैं कोई इंटरेस्टेड था नहीं। बाद में मैं किसी बहाने से चल कल अपन आराम से मिलते हूँ करते हैं तो मैं अगले दिन निकल जाता था। तो वैसे तो गलत है ये चीज भाई काटना आपकी फितरत में है। पर भाई अगली भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है इस बार ने मेरे साथ, अगली को भी नए कल्चर के बारे में पता चल रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं मैं उसके पैसे लेके जा रहा और हूँ, क्या, ये उसके पैसे पे घूम रहा हूँ, चोरी चकारी थोड़ी करी। अगले को खाना ही खिला रहा हूँ इस बार ने, उसने घुमा दिया तो गलत भी नहीं है। अरे नहीं वो तो यार अच्छा कवर अप है भाई, अच्छा कवर अप। पर हाँ उसमें मैंने करा है भाई यूज। और दोस्त बनाने के सबसे अच्छे तरीके है भाई, ट्रैवल के टाइम काउच सर्फिंग ऐप है, उसमें आप लोकल होस्ट देख सकते हो, लोकल उस देश में ट्रैवलर्स जो भी है वो देख सकते हो, उनसे मिलके हैंग आउट करो। बड़े बड़े ग्रुप इवेंट्स होते हैं, मैं उसमें बहुत जाता हूँ, वहाँ दोस्त मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। हॉस्टल्स में दोस्त बनाओ, क्योंकि आप एक क्लब में किसी आदमी से बात करो, एक हॉस्टल में करो, तो हॉस्टल में जो जिस आदमी से आप बात करो, आपके और उसके बीच में कॉमन ग्राउंड है विच इज ट्रैवलिंग, एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भी आप दोनों का पैशन है ट्रैवलिंग के बारे में, तभी आप लोग हॉस्टल में मिल रहे हो, तो मोस्ट लाइकली यू विल लाइक द अदर पर्सन। पर नाइट क्लब में क्या पता अगला आदमी किस टाइप का, तो चांसेस कम होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ही मिले। तो हॉस्टल्स में बहुत दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, उनके साथ घूमो आगे और ये सब। और फिर एक वेबसाइट है hostelworld.com, अपना हॉस्टल उससे कराओगे तो आपको उस सिटीज़ में जो हॉस्टल में लोग रुके हैं वो भी दिख जाएंगे, तो उनसे मिलो, हॉस्टल्स में रुको। और इंस्टाग्राम में लोकेशन डाल के उस जगह जो जो लोग आए उनको मैसेज कर सकते हो। और टिंडर आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, कोई किसी देश में कोई कांटेक्ट मिला ही नहीं, ना काउच सर्फिंग से मिला ना हॉस्टल में मिला, तो कोई लड़की देख ली भाई जो मुझे घुमा दे, क्योंकि उसे मेरे से ज़्यादा पता है उस देश के बारे में, हेल्प भी हो जाती है। और सिर्फ आपका डेटिंग इंटेंशन है तो भाई मेरे ख्याल से नाइट क्लब्स में जाके डायरेक्टली ट्राई करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर टिंडर डेट अपनी सीधा नाइट क्लब में ले जाओ, जो भी है। टिंडर का आप एक बता रहे थे एक्सपीरियंस कोलंबिया। हाँ सच्ची, टिंडर में क्या होता है ये भी होता है, देखना पड़ता है कौन से देश में आप टिंडर यूज़ कर रहे हो। कोलंबिया में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप टिंडर यूज़ करो। आप वहाँ पे क्या होता है भाई, 95% लड़कियाँ जो भी टिंडर पे आपको मिलेगी, या तो वो स्कैमर है या वो प्रोस्टिट्यूट है। तो मतलब वो एक यूजुअली जो लोग टिंडर यूज़ करते हैं कि भी ठीक है या तो हुकअप के लिए या फिर ठीक है पर्सनल कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो लड़की आपसे मतलब चाहे वो स्कैमर है चाहे प्रोस्टिट्यूट है, दोनों केस में पैसे ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो आपसे मिलेगी किसी बहाने, आपको ड्रग कर देगी, या तो या अपनी जगह पे ले जाएगी, या आपको किसी जगह ले जाएगी, आपको वहाँ लोग लूट लेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपके कोई STD बीमारी वगैरह लग जाएगी, तो ये खतरा भी है। तो ऐसे देशों में अवॉइड करो, मैं तो कहूँगा इन देशों में टिंडर वगैरह मत यूज़ करो। हालांकि यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि आपको 1 घंटे के अंदर ही बहुत सारे मैचेस मिल जाएंगे,
पर वो फिल्टर मुझे नहीं लगता है एक आम आदमी कर पाएगा जो जिसने इतने दुनिया देखी नहीं, नया ट्रैवल कर रहा है। एक्सपीरियंस ट्रैवलर तो आप कर लो, पर नया आदमी मेरे को लगता है वो फंसेगा ही फंसेगा। बट फिर भी कर रहे हो तो ये मत करो कि उनकी जगह जा रहे हो, उनकी जगह रेदर अपनी जगह हो। इसके भी रूल्स है, ठीक है हो गया मैच, पर अब शक है कि भी करना है क्या करना है, तो उसे अपनी जगह बुलाओ। वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंडिया में किसी ने लिया ज्यादा इंटरेस्ट, वहां क्यों ले रही है, तो गड़बड़ है। वो बोलेगी भी नहीं यू आर हॉट, यू आर सेक्सी, ये मिलो वहां चलते हैं, मतलब गड़बड़ है। लड़कियां हमेशा थोड़ा बैक फुट पे रहती है, लड़के अप्रोच करे, लड़के फर्स्ट स्टेप ले, वो एक्सपेक्ट करती है। तुम्हें उससे वो वाइब आ रही है कि मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है मैं नेक्स्ट मूव लूं, मैं डोमिनेट करूं, तो इसका मतलब वो नॉर्मल लड़की है। कुछ भी गड़बड़ लगती है तो रिस्क मत लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।